स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल परसपुर गोंडा के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए आज हम आप लोगों को ग्रामर का फंडामेंटल चीज़ कुछ पढ़ाएंगे और जब आपको फंडामेंटल की जानकारी हो जाएगी तब आपको आगे पढ़ने में आसानी होगी। आइए सबसे पहले स्टार्टिंग आप करते हैं यहाँ से अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के बारे में क्या, अल्फ़ाबेट को हिंदी में क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। वर्ण का मतलब समझ रहे हो? वर्ण का मतलब होता है अक्षर। वर्ण का मतलब क्या होता है? अक्षर। और अक्षर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेटर। अक्षर को अंग्रेजी में कहते हैं लेटर। और माला, माला सब आप समझ रहे हो, जैसे फूलों की माला वैसे अक्षर की माला। आप देखते हो फूल की माला आपने देखी होगी कि फूल की माला होती है, उसमें इस प्रकार का धागा लगा होता है और धागे में देखते हो फूल लगा होता है और फूल अलग होता है और धागा अलग होता है। जब फूल और धागे को अलग अलग करते हैं तो धागे को धागा बोलते हैं और फूल को फूल बोलते हैं। लेकिन जब धागे में फूल को लगा दिया जाता है तो उसी को हम फूल की माला बोलते हैं। इसी प्रकार हम वर्ण, अक्षर और माला, माला में अक्षर को पिरो दिया गया, लगा दिया गया, इसलिए उसका नाम रखा गया वर्णमाला। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वर्ण अल्फाबेट कितने प्रकार के होते हैं। आपको बताया गया होगा, आप किताबों में देखे होंगे कि अल्फाबेट 26 यानी 26 अक्षर प्रकार के होते हैं, लेकिन नहीं, अल्फाबेट एक प्रकार के होते हैं। There are one kind of alphabet. अल्फाबेट एक प्रकार का होता है, इसकी संख्या एक है। तब आप पूछ सकते हैं कि नहीं इसमें 26 लिखा है, 26 प्रकार का होता है, तो उसके बारे में सोचिए। देखिए 26 जो होता है अल्फाबेट, जब A to Z, जब A से Z तक आप पूरा लिख जाते हो तो A से Z तक पूरा मिला के पूरी उस श्रृंखला को आप अल्फाबेट कहते हो। ना कि A को कहते हो, ना कि Z को कहते हो, ना कि B को कहते हो। जब पूरी श्रृंखला आपकी तैयार हो जाती है तब उसको आप कहते हैं कि ये अल्फाबेट है। अल्फाबेट एक प्रकार का होता है। और जब आपसे पूछा जाए कि हाउ मैनी kinds of letters in the अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, तब आपको इसको आंसर देना है कि there are 26 letters in the alphabet, कि अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं। अल्फाबेट एक प्रकार का होता है और अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर हैं, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब आइए 26 अक्षर में हम 5 अक्षर जानते हैं कि 5 जो है वो आपका वावेल। वावेल कितने होते हैं? 5, A, E, I, O, U, ये 5 लेटर्स क्या होते हैं? आपके वावेल होते हैं। वावेल को हिंदी में कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। और जो 21 है, 21, ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट्स। इसको हिंदी में व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो आपके 2 पॉइंट क्लियर हुआ कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अल्फाबेट, देयर आर 1 काइंड्स ऑफ अल्फाबेट, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर्स इन द अल्फाबेट, देयर आर 26 लेटर्स इन द अल्फाबेट, how many kinds of vowel in the alphabet, there are 5 words in the alphabet, 21 consonants होंगे। अब आपकी 2 चीज क्लियर हो गई। अब बारी आती है वर्ड कि वर्ड किसे कहते हैं। वर्ड शब्द जब आप बोलते हैं तो वर्ड को हिंदी में कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं? शब्द। अब देखो शब्द की डिफिनीशन आप सीधे सुन लीजिए एक बार कि शब्द अक्षरों के उचित मेल को हम शब्द कहते हैं, या ए लेटर
A word is a combine of the letters is called word। यानी वर्ड शब्दों के उचित अक्षरों के उचित मेल को हम शब्द कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आपने लिखा बॉय, क्या लिखा बॉय। बॉय में आप देखते हैं बॉय को जोड़ा गया तो बॉय की हिंदी हुई क्या, लड़का। बॉय मीन्स लड़का। अब देखिए ये वर्ड है, ये शब्द है। अब इसमें आपसे कहा जाए अक्षर क्या है, अक्षर क्या है। देखो इसको आप डिवाइड करिए, बी प्लस ओ प्लस वाई। अब देखो यहाँ पर बी आपका लेटर है, ये लेटर है, ओ क्या है, लेटर है, वाई क्या है, लेटर है। तो जब तीन लेटर को आपस में जोड़ा गया, उचित रूप से जोड़ा गया, सही क्रम में जोड़ा गया, तभी आपका बना हुआ है। उचित शब्द क्यों कहा गया? उचित का मतलब होता है अगर इसी को y प्लस o प्लस b अगर इस क्रम में रखेंगे तो इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा, कोई अर्थ नहीं कंप्लीट होगा। जब इसका कोई अर्थ नहीं कंप्लीट होगा तो ये आपका वर्ड नहीं बनेगा। इसलिए कहा गया है अक्षरों के उचित मेल, सही जोड़ को, क्रमबद्ध जोड़ को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। तो आपको तीन चीज बताई गई। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अल्फाबेट, हियर इज वन काइंड ऑफ अल्फाबेट। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अल्फाबेट, लेटर्स इन द अल्फाबेट, 26 लेटर्स इन द अल्फाबेट। वॉवेल कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, वर्ड किसे कहते हैं, इतना चीज आपका क्लियर। इसमें कहीं आपको कोई दिक्कत हो उसको आप पूछ सकते हैं। आइए अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। सबसे पहला काम आपका ये होगा, अब वर्ड आप जानते हो तो वर्ड के बाद में आता है सेंटेंस। आप लोगों ने सेंटेंस का नाम सुना होगा। सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य। देखिए सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। अब इसको हिंदी में कहते हैं वाक्य। अब आप देखिए वाक्य के बारे में आपको बताया जाए कि हिंदी में देखिए कि वाक्य शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ पूर्ण या पूरी तरह से समझ में आ जाता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। A sentence is a word which complete sense is called sentence। यानी वाक्यों का वैसा समूह जिसका पूर्ण हो या पूरी तरह से समझ में आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जैसे लिखा गया he goes to market, he goes to market। अब देखो यहाँ पर कितने वर्ड जुड़े गए, इसमें कई वर्ड लगाए गए हैं। तो इस वर्ड को 1 2 3 4 वर्ड को जोड़ा गया आपस में। आपस में जब जोड़ दिया गया तो ये सेंटेंस का निर्माण हो गया। जब अक्षर को हमने जोड़ा था तो वर्ड बना था, और जब वर्ड को जोड़ेंगे तो आपका क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस लिखा जाए लेकिन उसका अर्थ अगर सही मीनिंग नहीं निकलेगा, पूरा नहीं होगा, तो सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। जैसे राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है, लिखा है राम बाजार जाता है। अब देखिए यहाँ पर इसका अर्थ पूरा है, इसलिए इसको सेंटेंस कहेंगे। अगर मान लो हमने लिखा राम इज, तो बताइए इसका अर्थ पूरा होगा? इसमें भी वर्ड है, एक से अधिक वर्ड है, और लेकिन अर्थ इसका नहीं पूरा है। तो जब अर्थ नहीं पूरा होगा तो ये सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। इसलिए एक चीज आप जान लीजिए कि जिस वाक्य का अर्थ पूरा हो वही आपका क्या होता है, सेंटेंस होता है। और जिसका अर्थ न पूरा, सही न निकले, पूरा हो, तो सेंटेंस नहीं होता। अब आइए आगे हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस या टाइप्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स माने प्रकार, ऑफ माने का, सेंटेंस माने वाक्य। यानी वाक्य के प्रकार
अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अभी तक आप लोगों ने आप जानते हैं कि शुरू से आपको सेंटेंस पढ़ाया जाता है। हाई स्कूल तक आप 5 प्रकार के पढ़ते हैं और जब बच्चे इंटर में पहुंचते हैं तो वहाँ पर 3 प्रकार के पढ़ाए जाते हैं। कैसे होता है 3 प्रकार, कैसे होता है 5 प्रकार, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए there are 5 kinds of sentence on the meaning। अर्थ के अनुसार, अर्थ के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर सेंटेंस कै प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। there are 5 kinds of sentence, 5 of sentence। सेंटेंस के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के अनुसार ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं इसको आप देखिए। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और नंबर 5 ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ये 5 प्रकार के होते हैं। अब आइए स्ट्रक्चर के आधार पर देखते हैं, बनावट के आधार पर देखते हैं कि there are 3 kinds of sentence on the basis of structure। बनावट के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और नंबर 3 कंपाउंड सेंटेंस। ये 2 चीजें आपको जानना जरूरी है कि किसके आधार पर 5 प्रकार का होता है और किसके आधार पर 3 प्रकार का होता है। तो आपको मैंने बताया कि मीनिंग के आधार पर 5 प्रकार का होता है और बनावट के आधार पर अर्थात स्ट्रक्चर के आधार पर 3 प्रकार का होता है। तो ये चीज आज आपको सेंटेंस बताया गया। अब कल आपको पढ़ाया जाएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। सब हर प्रत्येक सेंटेंस के बारे में पूरा पढ़ाया